It's been 1 year since the deadly second wave of COVID that struck India. For many, the nightmare may have ended and memories may have faded, but for many, it is an unending nightmare what all COVID has taken away from so many families across the country. Here's a special report on a year later. 45-year-old Shaista Yasmeen, sister Sabiha and mother are yet to come to terms with the reality of losing their brother Sajid to COVID last year. पिछली बार की जो हाहाकार थी वो कभी ना सोचा ना कभी देखा और ना होनी चाहिए। हमें तो पता ही नहीं चला। एक्चुअली 2-3 दिन उसकी थोड़ी तबीयत खराब रही। उसके बाद जब उसकी ब्रीदिंग तेज चलने लगी अचानक से, बातचीत कर रहा था ठीक था, तो हमें लगा कि शायद प्रॉब्लम है। तो हमने काफ़ी जगह एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, पड़ोस में फ़ोन किया सबसे पहले तो कि प्लीज़ आ जाओ। कोई नहीं आया। रिश्तेदारों में फ़ोन किया, उन्होंने कहा इस वक्त नहीं आ सकते, बहुत बुरा हाल है। 35-year-old Sajid, who was differently abled following a spinal injury 15 years ago, died in an ambulance after not getting admission in several hospitals. जगह जगह हॉस्पिटल ले गए, किसी ने नहीं लिया, कोई लेने को तैयार नहीं। आखिरकार वो उसकी डेथ उसी में हो गई, गाड़ी में ही। बस फिर हम घर ले आए। हमारे और 2 कजन्स के साथ प्रॉब्लम थी सेम, ये कोविड ही हुआ था, तो वो सब उधर लगे हुए थे, वो हॉस्पिटलाइज थे और तीसरे या चौथे दिन उनकी डेथ हो गई। बहुत बढ़िया इंसान, बहुत अच्छा लड़का, जिसके एक 7वीं क्लास में बच्चा, एक 10वीं क्लास में। इधर तो बहुत ही छोटे बच्चे थे जो मेरे कज़न हैं यहाँ पे, उसका भी एक बच्चा, तो उसे तो ये भी नहीं पता फादर मेरे नहीं रहे। लड़की थोड़ी सी बड़ी है, तो बहुत बुरा टाइम था, नहीं बर्दाश्त होता याद करके। Sajid's mother Raisa Khatun believes her son would have survived had he received adequate medical care. The family, which owns a small boutique in northwest Delhi, has got no compensation from the Delhi government. इस बच्ची में बहुत हिम्मत है मेरी, यही सब कुछ कर रही थी जब से। बाकी तो भैया बच्चा ये रही, जो भी था मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। उसकी तबीयत खराब थी, उस वक्त ही मैं कुछ नहीं समझ पाई कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको मैं समझ ठीक था, ऐसे थोड़ा सा खांसी नजला हल्का सा लग रहा, ये रोने लगी तो कहने लगा मैं तो आ जाऊंगा, अभी थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बस कोई मुझे ऑक्सीजन दे देगा। अब ऑक्सीजन तक पहुंच ही नहीं पाया, शायद ठीक हो जाता उस वक्त। यानी अगर स्टीमर था ना, उसके भी चौगने रेट लगा देते, जो 100 रुपए की चीज है उसके भी इतने रेट लगा दे, और गायब भी कर दी मार्केट से। अब पेशेंट को देखो या पागलों की तरह से केमिस्ट ढूंढो, हाथ पैर जोड़ लिए केमिस्ट्रियों के भी, वो जो हर वक्त दवाइयाँ हमारे लाते हैं वो भी तैयार, वो कह रहे है ही नहीं, हम क्या करें, है ही नहीं, पीछे से ही सारा माल रोक लिया गया है। ऐसे में बजाय हेल्प करने के, इतना बुरा टाइम था, सारे बच्चों को मार दिया। क्या सरकार ने अपने वादे पूरे किए, जो कहा था मदद करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे? कुछ नहीं किया। अगर जो वादे किए उसको 20% लोगों को भी शायद फायदा ना हुआ हो। According to government data, over 26,000 people died of COVID in Delhi alone. But there were many who were never included in the government's data. Sajid is one of them. 63-year-old Ashok Kumar and his 56-year-old wife Meenakshi Kumar got their daughter married just 2 months before the second wave of COVID-19. But their happiness was short-lived. हॉस्पिटल वालों ने बिल्कुल भी केयर नहीं की। मेरे को इतना पता है वो बच सकते थे अगर हॉस्पिटल वाले केयर करते। उसके बाद कभी कोई बीमारी उनको पहले रही है? कभी नहीं, नथिंग, बिल्कुल। बल्कि मैं बीमार रहती हूँ, आए दिन मुझे डॉक्टर के पास ले जाते थे, लेकिन इनको कभी कुछ भी नहीं था। मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि ये 22 तारीख को जा रहे हैं, और 4 दिन में ही 2 महीने, बिल्कुल 2 महीने पहले बेटी की इन्होंने इतनी खुशी खुशी शादी की। उसमें इतना खुश थे कि चलो अब बच्चों की 2 बेटियों की शादी कर दी, अब हम फ्री हो गए, अब हम आराम से वो करेंगे। लेकिन
ये वैक्सीन लगाई इन्हें, उसके बाद ही हम दोनों पॉजिटिव। हालांकि गोयल वालों को बच्चों ने मेरी सीटी स्कैन की रिपोर्ट दिखाई तो कहते हैं इन्हें भी एडमिट कर दो। A year later, the trauma is still fresh. अच्छा लगता नहीं है कि अभी मतलब लगता है आ जाएंगे। मैं दुकान में बैठा होता हूँ, अभी लगता है गेट खोलेंगे आ जाएंगे। सपने में रोज आते हैं कि साथ हैं मेरे बस। Jitendra Singh Shanti, who runs an NGO that provides ambulance services, cremated over 4,000 bodies of COVID patients. शहीद भगत सिंह सेवा दल ने लगभग 4200 डेड बॉडी का क्रिमेशन कराया है, लेकिन मैं वो मंजर भूलता नहीं हूँ। ईश्वर ना करे ऐसा मंजर कभी आए कि 250 तक डेड बॉडी हमने एक दिन में क्रिमेट कराई है। कई जगह तो स्ट्रेचर नहीं थे, ऑक्सीजन तो बहुत बड़ी बात है, वेंटिलेटर तो बहुत बड़ी बात है, स्ट्रेचर तक नहीं थे, कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नहीं थे। Jitendra Shanti and his son, Dr. Jotjeet Singh, work relentlessly even at a personal cost. So looking at those scenes and then cremating like 100 and 150 dead bodies every day, that thing literally made me slip into depression. And I've been taking medication for that for about 2 years now. I'm still on my depression pills. And that thing, that massacre that happened in Delhi, I don't call it a disaster. Disaster is something that goes out of your hands. It was a planned massacre. The government could have saved those lives. Exactly a year back, where I'm sitting, bodies of those who lost their lives due to COVID-19 were being kept as there was no place inside the crematoriums or at the morgues of hospitals. The second wave of COVID-19 devastated millions of families, and while many died because of the disease, many also died because of the underprepared healthcare infrastructure. And while the vacuum that is in our life because of those who have left us because of COVID-19 can never be fulfilled, the question that still remains is that, are we better prepared exactly a year after the second wave of COVID devastation? With camera person Mohammad Mursaleen and Ashok Mahale, I'm Akshay Dongre for NDTV.